दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माँ बाप के बाद मायका न छूटे। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दीपक और खुशी दोनों भाई बहन आपस में बहुत खुश रहते थे। खुशी अपने नाम की तरह ही सभी के साथ बहुत खुश रहती थी। दीपक खुशी का इकलौता भाई था। खुशी दीपक से बड़ी थी और खुशी की शादी भी 5 साल पहले हो चुकी थी और अब दीपक की शादी भी जल्द ही होने वाली थी। खुशी शादी के लिए बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसके छोटे भाई की शादी जो होने वाली थी। घर पर सभी तैयारी हो चुकी थी। सभी नाते रिश्तेदार शादी में आ चुके थे। सभी नाते रिश्तेदार ने खूब नाच गाने के साथ डांस किया। खुशी ने भी सभी के साथ खूब डांस किया। अगले दिन बारात जाने की तैयारी थी और सभी बारात के लिए तैयार हो चुके थे। दीपक भी बारात लेकर खुशी की होने वाली भाभी के घर पहुंच गया। सभी रस्म पूरी करने के बाद खुशी की भाभी रितु विदाई के बाद अपने ससुराल आ चुकी थी। अब नाते रिश्तेदार बहुत खुश थे। सभी लोग बहू की मुंह दिखाई करने के लिए आने लगे। रितु को भी शादी की थकान हो गई थी। खुशी अपनी भाभी को अंदर ले गई और बोली, रितु भाभी तुम थोड़ा आराम कर लो, हो सकता है कुछ और लोग भी आ जाएं मुंह दिखाई करने के लिए। फिर घर पर बाकी सभी रस्में भी पूरी करनी हैं। तभी खुशी का 5 साल का बेटा मिंटू आ गया और अपनी मामी रितु की गोद में बैठ गया। रितु ने मिंटू को अपनी गोद से एक ही झटके से नीचे उतार दिया। खुशी को यह सब अजीब लगा और खुशी ने सोचा शायद रितु भाभी थक गई होगी। फिर 3 दिन बाद खुशी का भाई दीपक और भाभी रितु हनीमून के लिए कुल्लू मनाली चले गए। खुशी भी अपनी माँ के पास रुक गई। सोचा शादी के बाद बहुत काम हो जाते हैं तो घर पर रहकर माँ की थोड़ी मदद कर देती हूँ। माँ घर का सारा काम अकेले नहीं कर पाएगी और जब भाई भाभी आ जाएंगे तब मैं चली जाऊंगी। फिर भाभी रितु से भी ढेर सारी बातें जो करनी हैं। शादी में तो समय नहीं मिल पाया बात करने का। खुशी ने सोचा था कि रितु भाभी के आने से एक बहन की कमी भी दूर हो जाएगी जो मुझे हमेशा लगती थी। 10 दिन बाद जब भाई भाभी भी वापस आ गए, वापस आने के बाद रितु ने खुशी से कहा कि अरे दीदी आप गई नहीं अभी तक, मुझे तो लगा था कि आप चली गई होंगी। जीजाजी को भी परेशानी हो रही होगी। जीजाजी कैसे खाने पीने का मैनेज करते होंगे। यह सब खुशी को बहुत बुरा लगा और खुशी बोली, भाभी वो मैं जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि जब तक तुम आओगे तब तक माँ की थोड़ी मदद हो जाएगी, इसके लिए मैं रुक गई थी। अब तो तुम आ गई हो तो अब माँ की मदद भी हो जाएगी। शाम के समय रितु भाभी के मायके से कोई रितु को लेने आने वाला था तो खुशी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी थोड़ा मेकअप लगा लो, अच्छा लगेगा। तो इसी बात पर रितु ने चिढ़ते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी को ऐसा लगा जैसे रितु भाभी खुशी को इग्नोर कर रही हो, इसलिए अगले ही दिन खुशी अपने ससुराल चली गई थी। इसके बाद जब भी खुशी अपने मायके आई तो हर बार रितु ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे खुशी का तो इस घर की बेटी ही ना हो। लेकिन भाई दीपक के सामने तो भाभी दीदी दीदी करती रहती थी। खुशी ने धीरे धीरे अपने मायके जाना कम कर दिया। खुशी की माँ कहती रहती थी कि बेटी कभी कभार आ जाया कर। खुशी हर बार अपनी माँ को कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती थी कि माँ मिंटू की पढ़ाई है और फिर रोहित को भी खाने की परेशानी होती है और कहती कि माँ अगली छुट्टियों में आऊँगी। भाई की शादी को 4 साल हो गए थे। खुशी जैसे अपने ही घर में मेहमान सी बन गई हो। रितु को भी एक लड़का हो चुका था। कुछ दिनों बाद ही रितु के भाई की शादी थी तो रितु बहुत खुशी से उछल रही थी जैसे 4 साल पहले खुशी अपने भाई की शादी में उछल रही थी। रितु भी अपने भाई की शादी में 10 दिन पहले गई थी। जब शादी के बाद वापस ससुराल आई तो कुछ शांत सी लग रही थी। रितु की सास ने पूछा, रितु क्या हुआ, मन कुछ उदास सा लग रहा है। रितु ने कहा, नहीं माँ जी कोई बात नहीं। रितु अपने भाई की शादी होने के बाद
अब जब भी मायके जाती थी तो जल्दी ही वापस लौट कर आ जाती थी। अपने भाई की शादी होने से पहले रितु कई दिनों तक अपने मायके रहकर आती थी। अब शायद रितु के साथ भी वही हो रहा था जो रितु खुशी के साथ करती थी। कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन आने वाला था। रितु ने खुशी को फ़ोन किया और खुशी को कहा कि दीदी, इस बार आप रक्षाबंधन पर आ जाना। आप पिछले रक्षाबंधन पर भी नहीं आई थी और इस बार आपको ज़रूर आना है। अयान भी मिंटू को बहुत याद करता है और आपके भाई भी कह रहे थे कि दीदी को घर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तभी खुशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि भाभी, इस बार मैं ज़रूर आ जाऊंगी। और इतना कहते हुए खुशी ने फ़ोन रख दिया और मुस्कुराकर बोली, लगता है भाभी भी अब ननंद बन गई है और उसे भी ननंद भाभी के रिश्ते की अहमियत समझ आ गई है। और रितु को ये सब समझते हुए देर न लगी। दोस्तों, सभी को पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो भाभी बनती है वो ननंद भी ज़रूर बनती है और जो ननंद बनती है वो भाभी भी ज़रूर बनती है। सभी भाभियों को अपनी ननंद भाभी के पवित्र रिश्ते को अच्छी तरह निभाना चाहिए, जिससे माँ बाप के ना रहने के बाद लड़कियों का मायका ना छूटे और हक से अपने भाई के घर जा सके। और यही बात ननंद के लिए भी है कि अपनी भाभी से दोस्त जैसा व्यवहार करे। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्तों को बिखरने में देर नहीं लगती, पर समेटने में बहुत देर लगती है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।